Hi, migraine is tough to handle, but how to handle it and how to get rid of it permanently and instantly, for that watch the full video. And वीडियो के एंड में आई विल टेल सम ट्रिगर फैक्टर्स एंड फूड जो बेसिकली माइग्रेन के पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। माइग्रेन एक बहुत इंटेंस एंड थ्रॉबिंग पेन है हेड का, जो बेसिकली या ऑफन वन साइड ऑफ द हेड होता है, बट ग्रेजुअली ये पूरे सिर में भी स्प्रेड कर जाता है एंड ये साथ में इसके नोजिया और वॉमिटिंग भी फील होती है कुछ पेशेंट्स को। एंड कुछ पेशेंट्स को तो बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव होते हैं लाइट के लिए, साउंड के लिए। तो ये जो इंटेंसिटी है और जो सिवियरिटी है माइग्रेन की, इसके बेसिस पे माइग्रेन को जो मेजर कैटेगरीज हैं वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो जो सबसे पहली कैटेगरी है दैट इज़ कॉमन माइग्रेन। कॉमन माइग्रेन में पेशेंट्स को कोई भी एक्कम्पनीड सिम्टम्स नहीं होते हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, सेंसिटिविटी टू लाइट, साउंड या किसी भी टाइप का ऑरल डिस्टर्बेंसेस। इस कॉमन माइग्रेन में पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ वन साइड ऑफ द हेड पेन होती है, वो नॉर्मल पेन से लेके सिवियर पेन भी हो जाती है। तो ऐसे में पेशेंट को जो ट्रीटमेंट है वो बहुत लंबे टाइम तक लेने की ज़रूरत नहीं है और बहुत जल्दी ही पेशेंट का जो माइग्रेन है वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज़ क्लासिक माइग्रेन। क्लासिक माइग्रेन में पेशेंट को सिर दर्द के साथ साथ नोजिया भी फील होता है, वॉमिटिंग भी फील होती है। इनफैक्ट पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाथों में एंड फेस पे नंबनेस भी फील होगी एंड उनको थोड़े थोड़े जो विजुअल डिस्टर्बेंस भी आ सकते हैं, विजन की भी प्रॉब्लम आ सकती है एंड डिजनेस की भी प्रॉब्लम आ सकती है, जिसे मतलब बहुत सारे पेशेंट को चक्कर भी आते हैं। तो ऐसा जो माइग्रेन है वो क्लासिक माइग्रेन में कैटेगराइज्ड है एंड इन केसेस में जो पेशेंट की ट्रीटमेंट है वो कॉमन माइग्रेन से थोड़ी लंबी जाती है, क्योंकि सिवियरिटी के अकॉर्डिंग पेशेंट को मेडिसिन एंड जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है। जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज़ क्रॉनिक माइग्रेन। तो क्रॉनिक माइग्रेन जो है वो एक्यूट नहीं होता है, ऑब्वियसली नाम से ये क्रॉनिक है। तो बहुत जो लंबे समय से माइग्रेन चला आ रहा है, जैसे मोर देन 6 मंथ्स एंड मोर देन ईयर। इनफैक्ट मेरे पास पेशेंट्स भी आते हैं जिनको 10 ईयर से माइग्रेन है। कुछ पेशेंट्स को इनफैक्ट बचपन से माइग्रेन होता है। तो वो माइग्रेन वो इंस्टेंटली कोई मेडिसिन लेके ठीक कर लेते हैं या पेन किलर लेके ठीक कर लेते हैं एंड सम पेशेंट जो हैं उन्हें इंजेक्शंस की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन होम्योपैथी में जो क्रॉनिक माइग्रेन है उसका ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव है एंड 80 to 90% पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है क्रॉनिक माइग्रेन में। जो ट्रीटमेंट चलता है उसमें जो ठीक होने का प्रोसेस है वो इंस्टेंट नहीं होता, वो ग्रेजुअल होता है। मींस अगर पेशेंट को हफ्ते में 3 से 4 बार माइग्रेन का अटैक आ रहा है या बहुत फ्रीक्वेंट हेडेक हो रहा है, तो जैसे जैसे मेडिसिन जाती है वैसे ही माइग्रेन की जो इंटेंसिटी है वो कम होने लगती है और जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है। जैसे मेडिसिन स्टार्ट हो रही है तो पहले हफ्ते में 1 या 2 बार माइग्रेन होगा, उसके बाद जैसे ही मेडिसिन और ज़्यादा 1 महीने तक पेशेंट ने ली तो फिर 15 डेज़ में एक बार हेडेक होने के चांसेस हैं। जैसे मेडिसिन और ज़्यादा 2 से 3 महीने गई है तो वैसे फिर 1 महीने में 1 या 2 बार हेडेक होगा। 6 महीने मेडिसिन चली गई तो फिर हार्डली उसे 2 या 3 बार माइग्रेन का अटैक आएगा। ऐसे ही ग्रेजुअली मेडिसिन लेते लेते पेशेंट को जो ड्यूरेशन है वो बढ़ता जाता है। उसके बाद पेशेंट जब प्रॉपर ठीक हो जाता है तो वो जो सेंसिटिविटी है वो उसके अंदर पर रहती है। तो साल में अगर 1 या 2 बार हेडेक होता है तो दैट इज़ वेरी नेचुरल एंड कॉमन फॉर माइग्रेन पीपल। तो इतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं होगी और वो बहुत जल्दी ही फिर ठीक भी हो जाती है। अगर लगता है कि माइग्रेन स्टार्ट है, माइग्रेन होने वाला है, जो पेशेंट ठीक हो चुके हैं उनमें माइग्रेन जो है अगर वो होगा तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगा और वो बहुत ईजिली रिजॉल्व हो जाएगा। मींस पेशेंट 80 to 90% क्योर हो जाता है। बाकी जो 10% रह जाता है दैट इज़ नेचुरल हेडेक, जो आमतौर पे सभी को होता है, बट जो पेशेंट माइग्रेन के हैं उन्हें बाकी पेशेंट के कंपैरेटिवली थोड़ा होने के चांसेस, जल्दी होने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी ससेप्टेबल हो चुके होते हैं। फिर भी 80 to 90% अगर किसी पेशेंट का माइग्रेन क्योर होता है तो वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितना सफरिंग माइग्रेन में है वो माइग्रेन पेशेंट्स को ही पता है। उसके बाद जो मेजर कैटेगरी है दैट इज़
माइग्रेन विद ब्रेन स्टेम। इसमें क्या होता है, जो हमारा ऑसिपिटल रीजन है, दैट इज़ द बेस ऑफ द हेड, यहाँ से अराइज होता है पेन, एंड वो पूरे पैराइटल, दैट इज़ द पैराइटल एरिया, एंड ये पूरे पैराइटल एरिया को कवर करते हुए राइट या लेफ्ट किसी भी साइड में जो माइग्रेन है वो किसी भी आइज़ पे सेटल हो जाएगी। तो ऐसी पेन के साथ पेशेंट को ऑब्वियसली नोजिया भी फील होगा, वॉमिटिंग भी हो सकती है, एंड साथ में उनके जो विजुअल डिस्टर्बेंस हैं वो भी होंगे। बट द मेजर फैक्टर इज़ कि उनको इन सब डबल विजन एंड डिजीनेस एंड नोजियाटिक फीलिंग, इन सब प्रॉब्लम के साथ साथ जो मेजर प्रॉब्लम है वो है डिस्टर्बेंस इन द बैलेंसिंग। उनका जो बैलेंस है पेशेंट का वो लूज़ हो जाता है, लोकोमोटर सिस्टम इफ़ेक्ट होता है, एंड अगर वो चल रहे हैं तो उनके चलने में उनको डिसबैलेंसिंग फील होगी, कोई काम कर रहे हैं उसमें उनको डिसबैलेंसिंग फील होगी, विजन्स डबल हो जाएंगे, एंड पेशेंट को जो सिवियर मींस उनका हेडेक के साथ उनका जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे केसेस में ऑब्वियसली जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस है वो और लंबा होता है, एंड उसमें जो मेडिकेशंस हैं वो भी बढ़ जाती हैं। लेकिन इस केस में भी 80 to 90% रिज़ल्ट हैं होम्योपैथी से। सो किसी भी टाइप का माइग्रेन हो, होम्योपैथी रिजल्ट्स वेरी गुड एंड इट्स वेरी इफेक्टिव फॉर द माइग्रेन पेशेंट। कुछ ट्रिगर फैक्टर्स हैं माइग्रेन के पेशेंट के लिए जो उन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो जो सबसे पहला ट्रिगर फैक्टर है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्ट्रेस होगा तो पेशेंट का जो केमिकल बैलेंस है हेड में वो डिस्टर्ब होगा, और उससे माइग्रेन होने के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, या फिर जो माइग्रेन के पेशेंट हैं उनको बहुत फ्रीक्वेंट और बहुत इंटेंस हेडेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में जो सेकंड है दैट इज़ डिस्टर्बेंस इन द स्लीप। पेशेंट को पूरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। जो भी माइग्रेन का पेशेंट है उसको इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि उसकी स्लीप डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, या फिर उसे जो स्लीप है वो प्रॉपर उसकी 7 to 8 आवर्स की स्लीप होनी ही चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है वेदर में चेंज। किसी भी वेदर में अगर चेंज आ रहा है तो ऐसे टाइम में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो बैरोमेट्रिक प्रेशर है, वो इन्वायरमेंट में बढ़ जाता है, और जो माइग्रेन के केमिकल्स हैं ब्रेन में वो ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, और उसकी वजह से माइग्रेन जो है वो ट्रिगर हो सकता है। कुछ फूड्स हैं जो पेशेंट को अवॉइड करने चाहिए, जो माइग्रेन के पेशेंट हैं उनके लिए अल्कोहल बिल्कुल नहीं कंज्यूम करना, क्योंकि अल्कोहल इज़ अ ट्रिगर फैक्टर, एंड साथ में कैफ़ीन नहीं, या कैफ़ीन रिच फूड नहीं लेना है। कुछ पेशेंट्स को लगता है कि अगर हम चाय पी लेंगे, कॉफ़ी पी लेंगे, या अक्सर लोग कहते हैं कि सिर दर्द हो रहा है तो चाय पी लो या कॉफ़ी ले लो, बट अगर आपको इंस्टेंटली ये रिलीफ दे भी रहा है तो नेवर फॉरगेट कि ये जो कैफ़ीन है ये एक ट्रिगर फैक्टर की तरह काम करता है, और लॉन्ग टर्म में ये माइग्रेन के चांसेस को और बढ़ा देगा। अगर आपको लग रहा है कि वो ठीक हो रहा है तो दैट इज़ वो ठीक नहीं हो रहा, वो लॉन्ग टर्म में आपके माइग्रेन को और ट्रिगर करेगा, और माइग्रेन और फ्रीक्वेंटली और इंटेंस के साथ फ्यूचर में या आने वाले टाइम में वो और बढ़ जाएंगे। सो कैफ़ीन रिच फूड, टी, कॉफ़ी जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। साथ में अगर आप चीज़ के बहुत शौकीन हैं तो आपने चीज़ नहीं लेना है। जिन भी पेशेंट को माइग्रेन है उनके लिए चीज़ इज़ अ ट्रिगर फैक्टर। साथ में कुछ नाइट्रेट रिच फूड्स हैं, जैसे कि प्रोसेस्ड मीट हो गया, चॉकलेट्स हो गए, एंड वाइन हो गया। ऐसे नाइट्रेट रिच फूड को जितना हो सके उतना ज़्यादा अवॉइड करिए, क्योंकि हमारे माउथ में और हमारे इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो नाइट्रेट को प्रोसेस्ड करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं। लेकिन जो माइग्रेन के पेशेंट हैं उनमें कंपैरेटिवली जो ये बैक्टीरिया ये हायर लेवल में पाए जाते हैं। तो जितना ज़्यादा नाइट्रेट कंज्यूम होगा उतना ज़्यादा ये ब्रेक डाउन होगा, और नाइट्रेट जब प्रोसेस्ड होता है और जब वो ब्रेक डाउन होता है तो वो जो माइग्रेन इंड्यूसिंग केमिकल्स हैं उनको ये ज़्यादा इन्हांस करता है और ज़्यादा रिलीज़ करता है। तो जितना ज़्यादा नाइट्रेट रिलीज़ होगा उतना ज़्यादा माइग्रेन इंड्यूसिंग केमिकल्स रिलीज़ होंगे, और उतना ज़्यादा ये ट्रिगर फैक्टर होगा माइग्रेन के लिए। तो जितना नाइट्रेट रिच फूड है, कैफीन रिच फूड है, ये जितना ज़्यादा हो सके आप इसको अवॉइड करिए।
और अगर आप चाहते हैं कि आपका माइग्रेन ठीक रहे या आपका माइग्रेन की इंटेंसिटी कम हो जाए, तो उसके लिए जो ट्रिगर फैक्टर्स हैं उन्हें अवॉइड करना है। साथ में अपनी स्लीप का खास ख्याल रखना है। जो माइग्रेन के पेशेंट हैं उन्हें डिस्टर्ब स्लीप नहीं रखनी चाहिए। एटलीस्ट 7 to 8 आवर स्लीप उनके लिए बहुत ज़रूरी है। बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। यू शुड हैव टू बी स्टे हाइड्रेटेड एंड एम्प्टी स्टमक नहीं रहना है। जितना ज़्यादा आप अपने पेट को खाली रखेंगे उतने ज़्यादा माइग्रेन इंड्यूसिंग केमिकल्स रिलीज़ होंगे और आपका जो माइग्रेन का सिम्टम्स हैं या इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम ज़्यादा लगती है तो जितना ज़्यादा आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे उतना ज़्यादा आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगा और उतना ज़्यादा आपके हेडेक को भी रिलीफ मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका माइग्रेन इंस्टेंटली थोड़ा ठीक हो जाए, तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके हेडेक अराइज हो रहा है तो अपने राइट नॉस्ट्रिल को कंप्रेस करके लेफ़्ट से आपने इनहेल करना है एंड थोड़ा पॉज करके सेम एयर आपने एक्सहेल कर देनी है। तो ऐसा अगर आप 2 मिनट तक करेंगे तो बेसिकली आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। बट परमानेंट रिलीफ के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू टेक मेडिसिन सो दैट कि आपका जो माइग्रेन है वो 80 to 90% रिजॉल्व हो जाए। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो माइग्रेन के केसेस में बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन इसमें जो मैंने अपने केसेस में या मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बहुत हेल्प करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन में भी मुझे बहुत सारे जो माइग्रेन के पेशेंट मिलते हैं उनकी जो कैटेगरी होती है दैट इज़ नैट्रम्स में आते हैं। वो बेलाडोना के केसेस बहुत अच्छे ठीक होते हैं। जो माइग्रेन के पेशेंट होते हैं उनमें बेलाडोना बहुत अच्छा वर्क करती है, नक्स वोमिका बहुत अच्छा वर्क करती है एंड साथ में नैट्रोम्योर बहुत अच्छा वर्क करती है। तो नैट्रोम्योर, बेलाडोना एंड नक्स वोमिका, दीज आर माई फेवरेट मेडिसिन फॉर द माइग्रेन। एंड अलॉन्ग विद दैट आप सिम्टोमेटिकली भी जा सकते हैं। तो जिनको लेफ़्ट साइड ऑफ माइग्रेन है वो स्पाइजीलिया ट्राई कर सकते हैं। जिनको राइट साइड ऑफ द माइग्रेन है वो सैंग्यूनेरिया मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं। एंड जिनको बहुत ज़्यादा गैशियस हेडेक हो रहा है उनके लिए ग्लोनोइकम बहुत अच्छी मेडिसिन है। आयरिस इज़ वेरी गुड मेडिसिन फॉर माइग्रेन ऑल्सो। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जो है ये सारी मेडिसिन जो अगर लेनी है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लीजिए, क्योंकि माइग्रेन इज़ वेरी सीवियर एंड इसका अच्छा एंड बेटर ट्रीटमेंट आपको आपका फिजिशियन ही दे सकता है।